श्री हितरवंश महाप्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके मंगल चरित्र को जितना यथामति रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा से श्री राधा सरस बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिएगा। हरिद्वार की ओर जब आप दिल्ली से जाएंगे तो बीच में रुड़की पड़ता है। उससे पूर्व में ही अगर आप एक देहरादून का मार्ग अपनाएंगे तो उसी मार्ग में बीच में एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है देवबंद। क्या नाम है? देवबंद। अब इसका पूर्व नाम तो देवबन ही रहा होगा। बाद में कालांतर में लोगों ने, क्योंकि जहां ऐसे रसिक जन विराजमान रहे वहां देवबंद नहीं रह सकते, वो देवबन ही रहा होगा। तो देवबंद में व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती तारा। व्यास मिश्र जी जो थे ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और ज्योतिष का ऐसा प्रभाव इन्होंने सब पर डाल रखा था कि महाराज खूब भीड़ लगी रहती थी लोगों की पुछवाने के लिए। एक बार एक बादशाह के यहां गए और बादशाह के यहां जाकर के उसको कुछ इन्होंने भविष्य कथन किया और उसको आशीर्वाद के रूप में 4 श्रीफल प्रदान किए। बादशाह ने जब अपना भविष्य कथन सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद रूप में 4 श्रीफल मिले तो उसने पूछा ये 4 श्रीफल? तो उन्होंने कहा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक श्रीफल आपके धर्म में गति को बढ़ाएगा, दूसरा श्रीफल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, तीसरा श्रीफल आपके अर्थ को बढ़ाएगा और अंतिम श्रीफल आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके भाव से बादशाह इतना प्रसन्न हो गया, उसने श्री व्यास मिश्र जी से कहा आप मेरे संगी रहा करो, मेरी योजनाएं बताते रहा करो, मेरे आगे के कुछ ना कुछ भावों को आप संग रह करके मुझे सुदृढ़ करते रहा करो। व्यास मिश्र जी बादशाह के साथ रहते, सुबह जाते शाम तक वहीं रहते, उन्हीं के बताए निर्णयों को बादशाह लेता था। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज जी सन्यासी थे। एक बार आप वृंदावन जा रहे थे और बीच में ही देवबंद पड़ा। तो जैसे ही आप देवबंद से निकले तो अनेक भक्त जनों ने जाकर के स्वागत सत्कार किया, उनसे कहा कि महाराज आपके छोटे भाई भी यहां रहते हैं, एक रात्रि यहां विश्राम कर लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नृसिंह आश्रम जी बहुत सबके याचना करने पर रुक गए। सब प्रणाम करने आए तो व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी तारा के साथ में, बड़े भैया हैं, प्रणाम करने आए। प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रणाम करके उठे तो नृसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के ललाट को देखा और देख करके बोले चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, बहुत चिंतित लग रहे हो आप, क्या बात है? अत्यंत संकोच के साथ सकुचाए भाव से निवेदन किया, सब कुछ है भैया, सब कुछ है आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ है, पर हरिभक्त परायण एक संतान नहीं है। नृसिंह आश्रम जी हंसने लगे, बोले तुम पूरी दुनिया का भविष्य बताए फिरते हो, अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। और रही बात भाई संतान नहीं है तो इसको भगवत प्रसाद मानो, दोनों ही भजन करो, मत पड़ो उस भाव के पीछे। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, प्रकृति आपको जो सहज रूप से दे दे उसको स्वीकार करो। प्रकृति ने आपके लिए जिस भाव को नहीं रखा उसके पीछे मत भागो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो। आप प्रकृति के पीछे दौड़ करके, भाग करके, दुनिया भर के क्रियाकलाप करके, दुनिया भर के जो है तंत्र मंत्र करके और योजनाएं बना करके अगर किसी वस्तु को पालोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे।
इसलिए प्रकृति जो दे उसको स्वीकार कर। पर यहां पर महाराज जी एक प्रश्न उठता है, ऐसे तो नंद यशोदा के भी लाला नहीं थे, उन्होंने भी तीर्थों में जा जा करके खूब प्रार्थना करी। हमारे नाना जी एक बात कहते थे। अच्छा एक बात बताएं, ये कथा हमारे नाना जी करने वाले थे। लोकेश भैया बता रहे, बोले मैंने नाना जी से कहा था कि आप कथा सुनाओ, तो नाना जी बोले करेंगे करेंगे करेंगे। नाना जी तो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, पर वो हमको इसीलिए तैयार करके गए कि हम भक्तमाल सुना दें यहाँ पे, उन्हीं की कृपा प्रसादी। हमारे नाना जी के जिनने दर्शन किए होंगे ना, ये समझ लो कि उनको मतलब उनके बड़ भाग्य ही होंगे कि हमारे नाना जी के दर्शन हुए। ऐसे अद्भुत महापुरुष। वो एक बात बताया करते थे, बोले लाला पुत्र की याचना तो करी है नंद यशोदा ने, पर पुत्र की याचना में पुत्र कैसा चाहिए वो भावना क्या है? विष्णु आराधनार्थाय। हमको पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि लोग बाग पुत्र की याचना इसलिए करते हैं कि अंतिम समय में वही संस्कार करेगा, यदि पुत्र के हाथों संस्कार ना हो तो ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक में जाना पड़ता है। लेकिन महाराज आजकल के पुत्र जैसे हो रहे हैं, ऐसे पुत्रों से संस्कार करके तो निश्चित जाना पड़ेगा। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी एक चरित्र सुनाते हैं एक भक्त का। वो कुंज बिहारी लाल जी को ही अपना पुत्र मानते थे और कहते थे मेरा कुंजो बेटा कुंजो बेटा कुंजो बेटा कह करके। अब देखो बात तो कोई भी कह लेगा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाल जी, मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, पर मानते कितना हो? कहने की बात है कि भाई प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो, जो ना दे उसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो। लेकिन फिर भी प्रयास करना है तो याद रहे ठाकुर जी को वचन देना कि नाथ मुझे ये वस्तु दे दो, मैं आपको वचन देता हूं आपके चरणों में ही अर्पित रहेगी, तो वो वस्तु मिल जाएगी। और वही भाव रखा। नृसिंहदेव जी के चरणों में सबने प्रणाम करते हुए कहा व्यास मिश्र जी ने कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, भगवत परायण पुत्र हो, भक्ति परायण पुत्र हो। तो नृसिंह आश्रम जी बोले कि तुम सबका भविष्य देखते हो, अपना भविष्य नहीं देख पाए, और मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारे संतान का योग नहीं है। अब तक तो व्यास मिश्र जी बोल रहे थे, लेकिन तारा माँ ने थोड़ी सी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान यदि सब विधि का विधान है, सब पूर्व से ही नियोजित है, तो फिर आप जैसे संतों के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? आप जैसे संतों को इतना लोग प्रणाम क्यों करते हैं? आप जैसे भक्त, आप जैसे संत, इनकी महिमा क्यों है? जब सब विधि से ही होना है तो फिर संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम करना बंद कर देना चाहिए। तो हम तो प्रणाम इसीलिए करते हैं सब सुखद हो जीवन में। और जब सब विधि पर ही आश्रित है तो फिर भक्त, वैष्णव, संतों के चरण रज की क्या महिमा रह गई? तारा जी की ये बात नृसिंह आश्रम जी के चित्त को लगी। बहुत सावधानी, सब लोग इधर देखो, पीछे वाले भी, सब लोग भाव से कथा सुनो। तारा जी की ये बात नृसिंह आश्रम जी को चित्त में लगी कि भाई प्रश्न भगवान पर उठे तो कोई बात नहीं, पर भक्ति पर उठ गया है, भक्त पर उठ गया है। एकांत में बैठ करके नृसिंह आश्रम जी ने चिंतन किया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान आप पर प्रश्न नहीं उठाए, वैष्णवों पर प्रश्न उठाए, भक्तों पर प्रश्न उठाए, भक्ति पर प्रश्न उठाए, कुछ कृपा करो। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में नृसिंह आश्रम जी के चित्त में आ गए और आकर के अपनी वंशी को ही दिखाने लगे और मानो आज्ञा करने लगे, जाओ अपने भैया से कह दो, छोटे भाई से, निश्चिंत हो जाए। मेरी अधरामृत का निरंतर रसपान करने वाली, अत्यंत रस से सराबोर और पूरी दुनिया तो केवल और केवल मेरा प्रसाद पाती है, पर मेरा स्वच्छंद अधरामृत जिसने जीवन भर पाया, ऐसी वंशी ही उनके कुल में पुत्र बन करके आएगी।
लेकिन याद रहे, वो भक्त परायण, भक्ति परायण और भक्ति की धारा प्रवाह करने वाला बालक होगा। कोई वंश परंपरा और कोई अपने वंश वृद्धि या फिर धन वृद्धि आदि इन सब भावनाओं से पुत्र की याचना ना रखे। भक्ति का वर्धन करने वाला पुत्र उनके कुल में होगा, मेरी वंशी ही पुत्र बन करके आएगी, आज्ञा कर दीजिए। नृसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र जी के पास गए और हृदय से लगाते हुए कहा, ठाकुर जी ने आज्ञा की है, चिंता मत करो, आपके घर ठाकुर जी की वंशी ही पुत्र रूप धारण करके आएगी, पर भक्ति वर्धन करने वाली यही भावना उसके चित्त में होगी, वो भक्ति का वर्धन करने वाला बालक होगा। कुछ समय बीता और तारा मैया के गर्भ में भक्तराज श्री हरिवंश जी आए। महाराज जी, इतना सुंदर वर्णन है चरित्र में कि जैसे वो कहते हैं, जा दिन से हरि गर्भ ही आए। हमने कौशल्या मैया के बारे में सुना है, हमने देवकी मैया के बारे में सुना। जब से ठाकुर जी गर्भ में आए तब से मैया को अच्छा अच्छा अनुभव होने लगा, सुंदर सुंदर भाव होने लगा। पर यहां पर कितना सुंदर भाव बताया कि जब से श्री हरिवंश महाप्रभु तारा मैया के गर्भ में पधारे, तब से तारा मैया को वृंदावन की स्मृति होती है। रात्रि में सोते सोते मानो उठ के बैठ जाती हैं, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाए, देवी क्या हुआ? बोले, कैसी सघन कुंज है ना, कैसी लता द्रुम है ना, कैसी सुंदर कलकल करती यमुना जी बह रही है ना, कैसा सुंदर गिरिराज पर्वत है, मानो ब्रज की स्मृति हो रही है। और फिर नेत्र खुल जाते हैं तो नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है, रुदन विरह भाव। व्यास मिश्र जी कह रहे हैं, क्या हुआ देवी? बोले, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी सोती हूं तो स्वप्न में कुंज दिखाई देते हैं और लता पत्र दिखाई देते हैं, यमुना जी दिखाई देती हैं, वृंदावन 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 की स्मृति होती है। ऐसो श्री वृंदावन। अब तो वो रोज व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि आप एक बार हमको वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले, ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा, अवकाश मिलेगा तो चलेंगे। राजा से जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि हमको वृंदावन जाना है, आप अवकाश दे दो। तो राजा ने कहा, अरे आप क्यों जाएंगे, हमारा आगरा जाने का कोई योजना बन रही है, तो हम जाएंगे, पूरी व्यवस्था के साथ जाएंगे, तो हमारे संग ही चल देना। अब राजा की बात वो तो कल पे टालते जाएं, कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे, करते 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 महाराज महीनों बीत गए। और श्री राधा वल्लभ लाल की राजा तो रोज कहें कि भैया आप चलेंगे, पर समय बीतता गया। रोज तारा मैया कहती हैं कि हमको वृंदावन ले चलो, मुझे बहुत विरह होता है, बहुत स्मृति होती है वृंदावन की, बहुत याद आती है, एक बार दर्शन करा लाओ वृंदावन का। जब अंतिम माह चल रहा था, बस अब प्रकट होने ही वाला है बालक, उस स्थिति में मां आ चुकी हैं, तब राजा आकर के कहता है व्यास मुझसे, बोले हमारी आगरा की योजना बन गई है, चलो। वृंदावन भी अपनी योजनाएं बनाकर के सबको बुलाता है, अपने आप कोई नहीं जा सकते। पहले चली जाती अगर तारा मैया, तो फिर महाप्रभु जी का जन्म ब्रज में कैसे होता। 9वां महीना प्रारंभ हुआ और तभी राजा बादशाह ने कहा कि हमारी आगरा जाने की योजना बनी, व्यास मिश्र जी आप तैयारी करो, चलेंगे वृंदावन, आपको छोड़ देंगे, आप दर्शन कर लेना। व्यास मिश्र जी बोले, अब तो असंभव है, अब तो बालक आने वाला है। बोले आप चिंता मत करो, रानियों जैसी व्यवस्था करेंगे, पालकी में लेकर के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, सखी सहचरियां और सब बढ़िया व्यवस्था करके ले चलें, पलकों पे लेके चलेंगे, आपकी पत्नी को लेके चलो। व्यास मिश्र जी का मन तो थोड़ा कम था, जैसे घर जाके तारा जी से कहा कि बादशाह ने आज कहा है आगरा जाने के लिए, वो तो पीछे ही हाथ पकड़े, बोले नहीं फिर तो चलेंगे। बोले तुम्हारी स्थिति, बोले मैं संभाल लूंगी, पर ले मुझे वृंदावन ले चलो।
बादशाह के उस टोली के साथ में व्यास मिश्र जी और तारा मैया आगरा के मार्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी बीच में पड़ा श्री वृंदावन। वृंदावन में प्रवेश किया। बंधुओं, ये उस समय का वृंदावन है जब वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट रूप से कहीं विद्यमान नहीं थे। केवल और केवल यमुना जी, व्रज की कुंज लता, ब्रजरज, गोवर्धन नाथ जी, केवल यही हैं और कोई ज्यादा मंदिर आदि कुछ थे नहीं वृंदावन में। भोर के समय गए, वृंदावन में प्रवेश करते ही रोंगटे खड़े होने लगे, नेत्र सजल होने लगे। ये स्थिति व्यास मिश्र जी ने कभी देखी नहीं तारा मैया की। यमुना जी में जाकर, यमुना जी के पुलिन पर जाकर के बैठी, मानो घंटों तक यमुना जी को निहार रही हैं। लता पत्रों को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा लगता है इनसे कोई संबंध है। अब ये सब भावना मैया की नहीं है, गर्भ में बैठे बालक की है। वो ठाकुर जी के संग में रही वंशी, उसको एक एक भाव पता है, वो सब जानती है कहाँ यमुना जी, कैसी ब्रजरज, कौन से वृक्ष, कौन सी लता गुर्म, कौन सी कुंज में कौन सी लीला, वो सब स्मृतियां हो रही हैं। सायकालीन समय हो गया, वृंदावन को प्रणाम करके और पुनः आगरा के मार्ग की ओर जैसे प्रस्थान करने लगे। अब वृंदावन से ज्यों-ज्यों दूर जामे त्यों-त्यों तारा मैया का विरह बढ़े। व्यास मिश्र जी कहें आप ऐसे इतना रुदन मत करो, इससे प्रभाव पड़ेगा बालक पर। बोले नहीं, मुझे बहुत, मेरा मन हो रहा है मैं वहीं रहूं। बोले वहां कहां रहेंगे, वो पूरा वन है, वहां वंचर जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, कहां रहेंगे हम दोनों। पर उनका रुदन इतना विकल करने वाला था कि उस रुदन को व्यास जी सुन नहीं पा रहे थे। और तभी रुदन करते कि बस वृंदावन ब्रज की सीमा में ही थे, अभी बस निकलने ही वाले थे ब्रज की सीमा से, तभी प्रसव पीड़ा होने लगी। और वो ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि तुरंत बादशाह को जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि महाराज आप आगरा को प्रस्थान करो, हमारी गृहिणी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इससे आगे ले जाना उचित नहीं होगा। यहाँ ये गांव जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, क्या पता आगे बन आया और वहां कुछ दिक्कत हुई तो क्या करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, आप कुछ सेवक भी ले लो और आप यहीं रुक जाओ। और वृंदावन के समीप बाद गांव, बाद ग्राम, वहां तारा जी और व्यास मिश्र जी कुछ सेवकों के साथ रुक गए। गांव के लोगों ने देखा महाराज ब्राह्मण देवता हैं, सबने खूब सेवा करी, सब व्यवस्था करी। और वैशाख का महीना, शुक्ल एकादशी का दिन, वैशाख शुक्ल एकादशी, और जैसे ही भोर का समय हुआ है, भोर के सूर्य उदित होने वाले हैं। यहां तो पृथ्वी पर सूर्य उदित हुए हैं और वहां तारा मैया की कोख से हमारे ब्रजमंडल के निधि श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले परम वैष्णव, परम भक्त शिरोमणि श्री हितरवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, ऐसे नेक्से से लाला प्रकट भय हैं। हमारे सरस कुंज के आचार्यों ने, मैं आज देखो कितनी ऊंची बात, हमारे सरस कुंज के आचार्यों ने ग्रंथों में आचार्यों की बधाई गाई। मैंने भैया से पूछी, मैंने कि राधा वल्लभ जी की बधाई थी, बोले राधा वल्लभ जी की नहीं, आचार्यों की है। मैंने कहा यही तो कृपा प्रसाद है। और यहाँ अब हम कुछ बधाई गायन करें ने का महाप्रभु जी प्रकट में, फिर महाप्रभु जी की लीला सुनकर फिर राधा वल्लभ जी को प्राकट्य हुए को। आहा, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। हे भूतल प्रगटो भाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक
श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, भूतल प्रकटे भाई रसिक वर, रसिक वर, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई। महाराज जी हमारे ब्रज के से लग रहे हैं, ब्रज के हो का? वृंदावन के हो, राजपुर के? ये तो हमारे स्वामी जी हरदास जी के गांव के हैं भैया। अरे भैया जय हो जाओ। बार रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, हाँ भूतल प्रकटे भाई रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हे शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई, शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई, हे शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निशि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा लियो जन्म है सुखदाई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक सब गाओ सरस बधाई, रसिक सब गाओ सरस बधाई, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, हाँ भूतल प्रकटे भाई रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। रसिक मिल गाओ सरस भैया, बधाई। आप में से वृंदावन राधा वल्लभ जी के दर्शन कौन कौन ने किए हैं बताओ? और आज जिनने राधा वल्लभ जी हमको प्रदान किए उनको उत्सव मन रहा, और ऐसे बैठे हो सब रे। अरे ठाकुर के उत्सव में तो सब नाचे, रसिकन के भक्तन के उत्सव में नृत्य करो, भुजा उठा के। रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हे श्रीमन मोहन कर में वंशी राखत हेतु बढ़ाई, श्रीमन मोहन कर में वंशी राखत हेतु बढ़ाई, हाँ प्रभु राखत हेतु बढ़ाई, हाँ प्रभु राखत हेतु बढ़ाई। हे सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप, धार के, सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप धार के, आज रस प्रगटावन आई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ
जीवन उद्धारण कारण श्यामा श्याम पठाई तारा कूख परम पावन सुचि 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 कहाँ आए हैं उपजाई रसिक मिल जो हो मैंने एक जोर लगा श्री गोविंद देव जी को भी पता चले कि आचार्य उत्सव है रसिक मिल रसिक मिल गावो सरस बधाई 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 श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर श्रीमत हित हरिवंश रसिक अज भूतल प्रगटे आई रसिक मिल गावो सरस बधाई रसिक मिल गावो सरस बधाई हे रसिक मिल गावो सरस बधाई रसिक मिल गावो बोल राधा वल्लभ लाल की बधाई हो श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो मिश्रा व्यास घर कुल की नारी हिल मिल के जुर आई मिश्र व्यास घर कुल की नारी हिल मिल के झुरियाई हे मिश्र व्यास घर कुल की नारी हिल मिल के जुरी आई मिश्र व्यास घर कुल की नारी हिल मिल के झुरियाई हे सुभग साथिये द्वार धराए सुभग साथिये द्वार धराए सुभग साथिये द्वार धराए सुभग साथिये द्वार धराए और मोतिन चौक पुराए रसिक मिल रहो रसिक मिल गावो सरस बधाई 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 हित हरिवंश जो प्रगट भये 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 आज भूतल प्रगटे आई रसिक मिल गावो सरस बधाई रसिक मिल गावो सरस बधाई हे रसिक मिल गावो सरस बधाई रसिक मिल गावो सरस बधाई ध्वजा पताका तोरण रूप बंदन माल बधाई ध्वजा पताका तोरण रूप बंदन
मैं हूँ भिंडला सखी बन गया हूँ। भिंडला सखी पता कौन कौन है? एक ठाकुर जी के समय पे गोबर चुरावे वाली गोपी, वहाँ को नाम हो भिंडला सखी। दाढ़ी वाली भिंडला सखी। और भैया सुनो, अब अकेले ब्यास जी थोड़ी ओढ़ के बैठे, सबरे ओढ़ो और भाई लोग भी ओढ़ो। जब अब खाते लाओगे मुझे ना बताओ, रूमाल ही ओढ़ो। अरे हित सजनी जी प्रगट भई हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो नौबत बजन लगी अतिलोनी, छुम छुम मदद मनाई। नौबत बजन लगी अतिलोनी, अद्भुत शहनाई। केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केशर चंदन चहुदिस छिड़के। आज महके चहुदिस छाई। रसिक मिला रसिक मिला रसिक मिल गाओ सरस बधाई। 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 राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। एक सब ब्राह्मण देवता एक माइक ले लो वहां पर। क्यों? जैसे ही महाप्रभु प्रकट भय तो का भयो है? विप्र वेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। विप्र वेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। वेद ध्वनि करो महाराज। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विप्र वेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। विप्र वेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। पुष्पांजलि बरसाई। पुष्पांजलि बरसाई। सरस माधुरी हित सजनी के, सरस माधुरी हित सजनी के सरस माधुरी हित सजनी के, सरस माधुरी हित सजनी के। आज दर्शन कर हर साय। सब मिल रसिक मिल रसिक मिल गावे सरस बधाई। मिल गावे सरस बधाई। हे रसिक मिल गावो सरस बधाई। रसिक मिल गावो सरस बधाई। हे हरिवंश रसिक वर प्रगटे, हित हरिवंश रसिक श्री हित हरिवंश